दोस्तों आज 21 जून, तो हम उस महान शख्स को नहीं भूल पाएंगे जिसका नाम महर्षि पतंजलि था। तो महर्षि पतंजलि के बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। पतंजलि, हमने आर्यभट्ट को देखा, हम चाणक्य को देखा, हम ऋषि कनाद को देखा, हम पाणिनि की बात की, फिर हमने सुश्रुत सबकी बात की है। तो वक्त तो दोस्तों, मैं एशियन थिंकर ऑफ इंडिया पर दोबारा ये अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पतंजलि, ये सब एशियन थिंकर है। आज पूरी दुनिया पतंजलि को मान रही है। पतंजलि के योग सूत्र को सभी को मान रहा है, सभी ने एक्सपेक्ट किया है। यूरोप के देशों में शुरुआती योगा से होती है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं धीमे धीमे भारत के मॉडल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो पतंजलि को हम योग सूत्र के बारे में जानेंगे, अष्टांग योग क्या है ये जानेंगे। तो बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं। सांपों की क्या विशेषता होती है, क्यों सांपों को हिंदुइज्म में बहुत माना जा रहा है और भगवान का रूप माना गया है, उस पर ही हम बातें करेंगे। तो मैं डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर आपको इस पर बातें बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों तो ज़रूर मैं आपको ये पतंजलि की बायोग्राफी क्या हुआ है ये बताऊंगा। हम महर्षि पतंजलि की बातें करेंगे। हमको नहीं पता इनकी जीवन कैसा था, उनकी बायोग्राफी की कोई सोर्स नहीं है, जो कुछ ही अपने बारे में लिख कर नहीं गए थे। तो यहाँ पर सबने स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाया पतंजलि ऐसा होंगे। तो बता दो दोस्तों, बहुत सारी दैवी कहानी इससे जुड़े हैं। महर्षि पतंजलि को आदि शेष का अवतार डालना चाहता, शेष नाग जो कॉस्मिक, जो भगवान विष्णु को संरक्षण देता है और जिससे भगवान विष्णु आसन करते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान सांप पर तो आराम करते हैं ना। सांपों का बहुत महत्व है भाई। वहाँ के ऋषि पतंजलि की बातें करते हैं यहाँ पर, इनको आदिशेष का अवतार माना जाता है। अब कहानी क्या है, इसमें दैवी कहानी ये जुड़ी है। हुआ क्या, एक बार द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर भगवान शिव ने डांस करना शुरू कर दिया। अब भगवान विष्णु शिव के नृत्य से महसूस करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो गए। वो इतने ज़्यादा ऑब्जर्व हो गए कि उन्होंने स्वयं साइज बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना साइज बनाना शुरू किया, शेष नाग को बड़ी दुख होने लगती। तो शेष नाग ने उनको बोला, ये आप कैसे कर रहे हैं, तो मुझे भी ये चीज़ सीखनी है। तो विष्णु भगवान ने बोला, जो योग की ताकत से हुआ है। तब यहाँ पे शेष नाग बोलते हैं, मुझे भी ये सीखना है और मैं धरती पे अवतरित होऊंगा, इंसान के पाल में अवतरित होगा। उसी वर्ग दोस्तों कि देवी गोनिका जो है, उनका बच्चा नहीं था। वो एक महिला थी, उनका बच्चा नहीं था। तो देवी गोनिका एक प्रार्थना कर रही थी, एक बेटा हो जाए और बेटी हो जाए, संतान हो जाए। तो देवी का अंजलि थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं होता क्या है, जब वो प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, स्वयं विष्णु दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि परेशान मत हो, तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में सबसे बड़ा होगा और मैं तुम आऊँगा तुम्हारा बेटा बन के। और जैसी अंजलि देती है, जो ट्रिब्यूट देती है, ऑफरिंग देती है, वो
दिखती है, उनके हाथ में एक छोटा सा सांप का बच्चा रेंग रहा होता है। और वो सांप का बच्चा कौन होता है? शेषनाग होता है। थोड़ी देर में वो वुमन का फॉर्म लेता है और उसी को उन्हीं को मारुति पतंजलि बोला है। यही पतंजलि बने जिन्होंने योग सूत्र दिया। वैसे कहानी है, जो लोग थे तो भगवान शिव के पास में गए, प्रार्थना किए कि आप धनवंतरी बन के हमारे पास में आए, लोगों को ठीक किया। हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि लोगों का जीवन ही सुधर जाए। लोग तो ठीक है, लेकिन ईर्ष्या है लोगों में, नफरत है, दिमाग में कचरा भरा है, तो कुछ करिए प्रभु। फिर उन्हें हाथ पर बोला था भगवान विष्णु ने कि परेशान मत हो भाई, मैं आऊँगा, अवतरित होऊंगा और इस बार योग सिखाऊंगा। अभी तो ये दैवी कथा है जो महर्षि पतंजलि से रिलेटेड है। तो ये अवतरित हुए थे, ये धरती पर आए शेषनाग के फॉर्म में। इन्होंने योग को सिखाना शुरू कर दिया। दौर दर्जन पे थे और ऋषि पैनिडी का शास्त्र पढ़ा जाता है। ये सब पेकुलेशन है। सेकेंड सेंचुरी में बीसी में 2200 साल पहले इनका जन्म माना जाता है, जब पुष्पमित्र शुंग का शुंग डायनेस्टी था। पुष्पमित्र शुंग आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये थर्ड सेंचुरी में 20-30 में थे और इस 6 में थे। अलग अलग माता है, लेकिन उन लोगों को उतना मालूम नहीं है। ये सेकंड सेंचुरी बीसी में उनका जन्म होता है और एक काशी में आकर बैठ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं योग की कि संस्कृत एक बहुत एशियन लैंग्वेज है। संस्कृत की बात करते हैं, 3 वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला अष्टदाई। संस्कृत की शुरुआती यहीं से होती है, एक ग्रामर है। ये इतनी खतरनाक है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी टफ है कि इसको बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल है। ऐसे बोला जाता है अष्टधाई ने सब कुछ समझा दिया है। अष्टधाई सबको प्रोसेसर पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में इसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज किया जाता है, ये प्रोफेसर ने माना है। हम यहाँ पर देखते हैं अष्टधाई बड़ा ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स एक वर्ड है। तो बहुत ही सिंप्लीफाई संस्कृत के रूप में किया, जहाँ महाभाष्य बोला गया। अष्टधाई स्वामी विवेकानंद किताब देखते ही कि इस किताब में क्या है, किताब का टाइटल क्या है, एक एक चीज़ें बताते थे। लेकिन पारिले ने अष्टधाई समझ के उनके भी पसीने छूट गए थे। महाभाष्य जोगी जो पतंजलि ने लिखी है, इसमें समझाया गया है। और तीसरा योग सूत्र, ये बहुत ही संस्कृत की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोचेंगे, ये ख्याल आता होगा आपके, जो भी पढ़ते हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। उन लोगों को बहुत एलेबरेट नहीं किया था, उनको बड़े बड़े फार्मूले से प्रूफ नहीं किया गया है। वो छोटे छोटे अपरिजन हैं। संस्कृत एक एक लाइन के श्लोक है और उसके सबको समाया हुआ है। वहाँ भी हम देखते हैं, उस पर एक एक बुक, एक श्लोक पर पूरी किताब लिख डाली है। इसको मॉडिफाई किया गया है। ये कमेंट्रीज है। पहले राइटिंग का इतना चलन नहीं था, कहाँ लिखेंगे। यहाँ पर छात्र होते थे, उनको याद करना होता था, जो गुरु बोलता था वो याद करना पड़ता था। और बड़े बड़े प्रवचन देते हैं तो याद नहीं हो पाते थे, इसलिए छोटे छोटे एफेरिज्म, एक एक लाइन के श्लोक, 2-2 वर्ड के श्लोक, पूरा संसार समा हुआ है। यही तो खासी है संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा एक पेज को 10 वर्ड में कन्वर्ट करती है। बहुत कुछ समझने लायक है। बेसिकली हम हिंदुइज्म संस्कृत की बात करें, सब एक सोच है, रियलिटी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि महाभाष्य जो है, जो अपरिजन है,
जो योग सूत्र है ये अपरिजन में तो दो संस्कृत के वर्ड में श्लोक में है। इस पर्पज से योग सूत्र को लिखा गया है। अब योग सूत्र की बात करें दोस्तों, 1894 में 196 सूत्र को 8 सूत्रों में कन्वर्ज किया है। उनको अष्टांग योग बोला जाता है। अब सब कुछ छुपा हुआ है, हम लास्ट में अष्टांग योग की बात करेंगे। सब कुछ इसमें कन्वर्ज है। हमारे शरीर में चक्र होते हैं, माथे पर होता है, इसके होता है, फोरहेड के होता है, फोरहेड पर होता है। नाभि की बात करें 6 चक्र, इसको जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और योग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अष्टांग योग धन की प्राप्ति करनी है, बढ़ के समृद्धि जीवन जीना है, ये इसके लिए नहीं है, ये अलग डायमेंशन समाधि के लिए है। सब विचार शून्य हो जाता है। रामकृष्ण पर हर समाधि ले लेते थे, ये फील करने लगते थे तब इन्होंने आयुर्वेद पर काम किया है, डांस पर भी काम करा है। तो जितने भी डांस होते हैं वो सबसे पहले मान महर्षि को पूजा करते हैं। क्लासिकल क्या है, अरे भगवान को ट्रिब्यूट है भाई, ये जो नेचर को रिपोर्ट करता है। अलग अलग मुद्राएं होती है, सूरज को रिप्रेजेंट करना है, क्वालिटीज को देखना है, तो उसकी अलग मुद्रा और क्लासिकल मुद्रा और डांस भी भगवानों और परमात्मा पर नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अगर बात करते हैं कि महाभाष्य की द ग्रेट कमेंट्री भाई, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। महर्षि पतंजलि को तो फादर ऑफ द योगा भी बोलते हैं, ये तो आपको मालूम है भाई। फादर ऑफ योग बोला जाता है। 196 सूत्रों को मेन आर्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, हम इसको अष्टांग योग बोलते हैं। सांप की बात कर रहे थे, सर्प की बात कर रहे थे। सांप जो है, स्नेक जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर धर्म में सांप को दैवी माना गया है। सांप आपको बता दूं, ये जीवन को दिखाते हुए मरण को दिखाता है, ये ऊर्जा को दिखाता है, ये यूनिवर्स को दिखाता है, सार्थ हर चीज को बताता है। सांप एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलेंगे ये क्या है भाई, हम तो सांप को मार देते हैं। सांप एक ऐसा प्राणी है, ये पूरे दुनिया का खूबसूरत जीव है और इसलिए हिंदुइज्म में दैवी माना गया है, क्रिश्चियनिज्म में इविल माना गया है। तो क्रिश्चियन में बहुत सारी बातें बताई है सांपों के बारे में, इविल माना गया है उनको। लेकिन हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में इसको, चीन में भी देखते तो ड्रैगन एक साक्षी है जो सांप को ही रिप्रेजेंट करता है। हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में सांपों को दैवी माना गया है। क्यों माना गया है वो अपन देखते हैं। सांप जो है वो एनर्जी से अट्रैक्ट होता है, वो आपको देखेंगे सुनेंगे नहीं, ना देख पाएंगे ना सुनेंगे। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, तभी आप देखते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे कि सांपों पर काबू पा लेते हैं। सांप उनको देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। जिनकी एनर्जी पूरी कंट्रोल में होती है, जिनका मन शांत होता है, सांप उससे अट्रैक्ट होता है। सांप उनके पास जाते हैं और सांपों कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी बदकिस्मती में ये है, हम सांपों को मार देते हैं, उनके गले काट देते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं। आप तो ये सच बात है, सांप इंसानों को काटते नहीं। जब तक आप उनको हल्ला नहीं करोगे तब तक कि वो कुछ नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, रहने दीजिएंगे, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सांप को मारना ये बहुत बड़ा पाप होता है। सांप समृद्धि लेकर आते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। सपने में आप सांप देख ले तो बहुत अच्छा होता है, इससे पैसा आता है।
सांप समृद्धि भी लेकर आता है। तो सांप जो है ये एनर्जी से अट्रैक्ट होता है, ऊर्जा से अट्रैक्ट होता है। सांप बिल्कुल नहीं काटेंगे। अगर आपकी एनर्जी कंट्रोल है, आपका मन बहुत अच्छा है, आप शांत हैं, तो आपके ऊपर रहने लगेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका मन व्याकुल है, लालच है, दिक्कत है, तो आपका मन भटकता रहता है, तो आप सबसे डर रहे, वो हानि जरूर पहुंचाएगा। एक को सांपों पे मार जाता, ये सही नहीं है। आप कल जाके सबसे दोस्तानी मत करो भाई, खाल जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा मत करिए। तो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपका एनर्जी कंट्रोल में है तो सब कुछ करते नहीं है। सबसे दोस्तानी मत करिए, लेकिन मारिए मत, वो आराम से चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये सांपों का कंट्रोल हो गया। अभी हम पतंजलि पर आते हैं। ये जो अब डॉक्यूमेंट था, 700 साल बाद स्वामी विवेकानंद ने पढ़ना शुरू कर दिया। और आज की बात करें तो कुछ लोगों ने, बाबा रामदेव ने तो ये पतंजलि के नाम की पूरी कंपनी छोड़ रही है, और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो। तो ब्रांड नेम में भी बहुत सारा रोल खेलता है, और पूरी दुनिया में योग को रिस्पेक्ट किया है। ये आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम हिंदुइज्म की बातें करते हैं, उसकी कोर फिलासफी क्या है? इसकी कोर फिलासफी है मोक्ष को प्राप्त करना, पूरी दुनिया में अच्छाई करना, कर्मकांडी होना, ज्ञान कर्म योग, जब आप समझ ले तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी डेस्टिनी है, और ये हिंदू में ये हमारी डेस्टिनी है। हम अगर बात करते हैं हिंदू धर्म की, सबके ऊपर वेदा जाते हैं। अब वेदों को ब्रह्म की वाणी बोला जाता है, ये इंसान ने लिखा है, ये परमात्मा की वाणी है, तो वेदा में लिखी है। वेदा में 4 योग है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उसके बाद आते हैं 18 पुराण, उसके बाद आता है महाभारत, रामायण, और बहुत सारी स्मृति ग्रंथ आते हैं। 100 स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो हिंदुज़म बहुत बड़ा वाइड है। लेकिन अब बात करते हैं फिलासॉफिकल कंसेंट की। तो यहाँ पर 6 फिलासॉफी, 6 दर्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। एक तरीके से ये हिंदुज़म को पूरा डिफाइन करता है। अब ये वो 6 क्या क्या है, फटाक से हम समझते हैं। सबसे पहला महर्षि जैमिनी, मीमांसर। दूसरा है जो सबसे ज़्यादा महर्षि वेद, इनकी मैं सबके इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड सूत्र है, जो फार्मूला है, वर्क है, जिसको हम बोलते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वेदों को सुपर वेद में कोर फिलासफी को दर्शाता हुआ। तीसरा है ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन। चौथा महर्षि कनाद और वैशिका जिसे उन्होंने लिखा है महर्षि कदान। अभी पांचवा वैशिका दर्शन को मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, महर्षि कपिल शाक्य दर्शन, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी सभी आते हैं। जब आप डिकोर करोगे, अब ये डिकोर होने भी लगी, अब ये होने लगी, ये डिकोर हुआ हमारा, यहाँ पूरी दुनिया झुक गई उसके सामने, सारे डिकोर हो जाएंगे, वहाँ तकेला मच जाएगा। तो यहाँ पर पतंजलि का 6वां और दूसरा रिस्पेक्टेड योग दर्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतंजलि का योग दर्शन यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ डायमेंशन को देती है, अलग अलग डायमेंशन खोल देती है। अभी हम फिलहाल में पतंजलि का योग दर्शन कर रहे हैं, और महर्षि की कनाद की हम बात किया है। योग दर्शन की पतंजलि तो सबसे दूसरे जैसे रिस्पेक्ट है आफ्टर वेदांत दर्शन। अगर पॉपुलरिटी के टर्म पे तो पूरी सबसे ज़्यादा फेमस है योग दर्शन, और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय बाबा रामदेव को जाता है।
हो जाता है, जाने दो, अच्छी बात है। जो योग दर्शन है, अब योग क्या सिखाता है, अपने माइंड को प्यूरिफाई कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अपने बॉडी को ठीक कर लेगा, सही कर लो, अपने लाइफ को ठीक कर लो। योग यही सिखाता है, कितनी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो अब दोस्तों यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि 2000 फॉर्मूलेट को 106 में योग सूत्र में बांटा है, और फाइनली इन्होंने 104 को भी कन्वर्ट किया है 8 योग में। वो इन 8 योग आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो यम से उसकी शुरुआत होती है और समाधि से उसका अंत कर सकते हैं। ज़्यादा तक आजकल हम बातें करें तो यम से इन सबको हटा देते हैं हम आसन पर ही। हम आसन पर ही यम होता है कि वो समाधि नहीं पाना चाहते, वो बेसिकली बॉडी को फिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आसन और प्राणायाम और ध्यान, ये तीन जैसे हम शुरू से करते हैं, तो एक्चुअली हम देखते हैं कि उन पर हम पता है ये जो योग जो है उसका योग मेन योग यह है कि पैसे कमाना नहीं है, लालच नहीं, भोग विलास नहीं, समाधि इसका मेन एम है। ये मरना नहीं, समाधि, जीरो थॉट, शून्य। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो खुशी जो है वो भोग विलास में नहीं है, खुशी जो है वो पैसा में कमाना नहीं है। जो आपको खुशी चेतना मिलेगी उस पर है, परमात्मा में जुड़ के समाधि में विलीन हो जाओ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यम से। योग की शुरुआत होती है यम से। तो यम यम 5 चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही है। हिंसा नहीं करना है, मन को शांत करना है, अहिंसा करो। तो भैया सत्य बोलना है, शांत रहना है, अपने मन को शांत करना है, गाली गलौज नहीं करना है, फिर हंसते चोरी नहीं करने हैं, और ब्रह्मचर्य का अपरिग्रह। फिर ये सारी चीज़ें यम में है, नैतिक बनिए। फिर नियम, तो नियम फॉलो करिए, अपने मन की जो गंदगी है उसको बाहर निकालिए और डिसिप्लिन में आइए। इस चीज़ के लिए वो दोस्तों कैसे फॉलो करना है, उसके बाद दोस्तों आसन। आसन से हम शुरुआत करते हैं। नियम और यम को पालन करने के लिए आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो आसन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अपने शरीर कर को यूज करते हैं, अपने आप को कैसे सुधार सकते हो और आपका मन कैसे शांत हो सकता है, आपके शांत कैसे भी हो सकते हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं भाई। अगर हम योग की बात करें तो बहुत सारी बात है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा ईमान प्राणायाम। तो सबका रोगों का अंत होता है। अगर आप अपने सांसों को कंट्रोल करता है तो सांसों को कंट्रोल करो। अपने ब्रेथ को किस तरह कंट्रोल करेंगे, और उससे जो है जो भी गंदगी है आपके शरीर की, मन की, सब बाहर निकल जाती है। ये नेचुरल हीलिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाएंगे, नेचर अपने आप काम करेगा। उसकी 5वीं है ध्यान। ध्यान है मेडिटेशन। ये चारों चीज़ें हो गई तो ध्यान के लिए तैयार हो गए। और आप उस परमात्मा से मिलने के लिए कदम बढ़ा लिए हैं तो आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, सब कुछ इनके अंदर में आ जा रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो धारणा, तो धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ध्यान तो आप लगा रहे हैं लेकिन धारणा, वो मन जो है वो एकाग्रित नहीं है, तो फिर फाइनल कोई फर्क नहीं गिरता। तो आपको अपने मन को एकाग्रत करना है दोस्तों। फिर प्रत्याहार, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, अपने की इंद्रियों को कंट्रोल करिए, और फिर सब चीज़ें आपकी, तब आप समाधि, पूरम परम सुख की प्राप्ति मिलते हैं। उनको हम समाधि में आप हीलिंग हुए तो आप नेचर से जुड़ जाएंगे, आप भी नेचर है सुनेंगे, हर चीज़ को आप फील करेंगे, जो चाहे
और जो सुख की प्राप्ति करते हैं वो कमा लेंगे। ये पता तो बहुत आती है, इतना, लेकिन इतना आसान ही नहीं है भाई, ये बहुत टफ होता है। हम मेडिटेशन की बात करें तो ध्यान सबसे बड़ा ही पद्धति है, ये परमात्मा का जोड़ने का पहला स्टेप होता है। तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं वो मेडिटेशन करें, जो जो ब्रेक से गुजर रहे हैं, दिल टूटा है, जो नौकरी लेकर परेशान है, ध्यान लोग जरूर लगाए। इनके लिए तो रामबाण उपाय है भाई, 1 महीने में आदमी अलग ही बन जाएगा। सब बोलेंगे ध्यान मुझसे लगता नहीं है, 1 मिनट मैं ध्यान करता हूँ तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। उसका दोस्तों मैं आपको उपाय बताता हूँ। यहाँ पर अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका माइंड सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहे, तो एक विचार ही है। आप ध्यान में कोई विचार में नहीं लाना है, तो ध्यान करना अलग ही तरह का बात है। तो दोस्तों, तो चलो, ये बुद्धि की मांग था। उसके पास में एक आदमी गया, उस आदमी ने बोला मुझे सिद्धि चाहिए, आप मुझे उपाय बताइए। तो बुद्धि की मांग ने बताया कि सिद्धि प्राप्त करनी है तो ऐसा तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं आपको पौड़ी की निकाल दूँ। वो पीछे पड़ गया। आपको सिद्धि प्राप्त करना है, हमको कुछ नहीं जानता, तो ठीक है सिद्धि प्राप्त करनी है तो ध्यान लगाओ, लेकिन बंदर के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। अब इन्होंने सोचा खैर ध्यान लगाना है तो ध्यान कैसे लगाना है, तो बुद्धि माने बोला ओम ओम का जप करो। उसमें ध्यान में बोला, अब रास्ते में ओम ओम जप करने जा रहे हैं, और मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। अरे वो मेरे पीछे बंदर है, अरे मेरे पीछे बंदर है, तो वो बंदर के बारे में नहीं सोचता, मेरे घर में बंदर आ गए। ये कोई सिद्धि नहीं होती है, ये ध्यान नहीं होता है। तो अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। आप ऐसी चीज़ें सोचें जो आपको खुशी देती है। तो दोस्तों, आपको खुशी देती है, आपका एक बार आपका माइंड, आपका ध्यान लगने लगेगा। ये होती है दोस्तों ध्यान के बारे में। तो योगा के बारे में मैंने अच्छी आपको माहिती दिया हूँ। अब मैं रियल कहानी पर आता हूँ भाई। रियल कहानी पर आता हूँ। आप लोगों को रियल भी कहानी मालूम है। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं। तो दोस्तों सही कहानी ये है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, और भगवान बुद्ध की कभी भी आपने मुर्दा देखोगे, उनको कोई भी रूप में आप देखो, तो वो आपको मेडिटेशन के रूप में दिखते हैं। तो इज द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के 10 राजा हुए। कितने राजा हुए भाई? 10 राजा। पहला अशोका, दूसरा और तीसरा किंग अशोक, और चतरा और 10वां बुद्धरथ। बुद्धरथ, तो बुद्धरथ ये 10वां राजा था। वहाँ पुष्पमित्र शुंग उसके सेनानी थे। तो 800 साल भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत ही अच्छा चला।
और फिर धीरे धीरे 10वां राजा जो बहुत ही अच्छा था, उसको गर्दन काटा। किसने काटा? पुष्पमित्र शुंग ने काटा। तब तक के पतंजलि बड़े बड़े लोग हुए। तो पतंजलि ये योगा पुरुष था, अच्छा आदमी था, और सब बुद्ध का राज में पूरे ये बातें चलती थी। ये अष्टांग मार्ग, जो अष्टांग बोलते हैं, ये बुद्ध का मार्ग है। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब बुद्ध से ली हुई है। क्योंकि इनके पहले जब ये पतंजलि आए, तो ये पतंजलि का मतलब ही यही होता है कि ये एक ऋषि थे, और जिसको अपन महर्षि पतंजलि बोलते हैं। तो भाई भगवान बुद्ध भगवान को कभी माने नहीं, किसी बात को नहीं माने। उन्होंने बताया आपका दिमाग अगर कंट्रोल करना है तो प्राणायाम, तो ये इसको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं। मेडिटेशन, पूरे दुनिया में मेडिटेशन करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध के मेडिटेशन को पूरे दुनिया में माना जाता है। तो ये जो पतंजलि है, और ये जो हिंदुज़म कब आया, जब बृहदत्त राजा को उसकी गर्दन तोड़ी गई, और वहां से पुष्पमित्र शुंग नाम का गुंडा आदमी, जिसने गर्दन से अपने राजा को काटा, और फिर हिंदुज़म आ गया। 800 साल के बाद में हिंदुज़म आ गया। और वो हिंदुज़म फिर योगा में परिवर्तन किया। अभी तो योगा के मास्टर ऐसे लगता है कि जैसे बरसात का पानी आया, बरसात के पानी के समान, जैसे मेंढक चिल्लाते हैं, गेंडूर दिखते हैं और पक्षी दिखते हैं, ऐसे हो गए योगा के मास्टर। हर जनों को लगता है योगा के मास्टर, और खास करके रामदेव बाबा को योगा का मास्टर बहुत खतरनाक लगता है। पेट हलाता है भाई, ये पेट हलाता है, ये पेट हलाता है, बोकना आका, पेट हलाता है, बोकना आका। आसाराम बापू योग, अरे तुम्हारे वो पीपी रविशंकर, और इन्होंने योग करने के बाद में इन्होंने संभोग किए कई लोगों के साथ में। तो आसाराम बापू ने कितने कैरेक्टरलेस है, ये आपको मालूम है? आपको रियल मालूम है आसाराम बापू के बारे में? तो मुझे कुछ बोलना नहीं भैया, जो सही है मैं बता रहा हूँ। योगा से सेक्स भी पावरफुल होता है और कंट्रोल होता है, लेकिन योगा कोई पैसा कमाने का ढंग नहीं है। फिर रामदेव बाबा के पास में इतना पैसा आ रहा है, तो इसका ईमानदारी का योगा है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं करता हूँ, आई एम ऑल्सो मास्टर ऑफ द प्राणायाम, आई एम ऑल्सो मास्टर ऑफ द मेडिटेशन, आई एम द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन। हु आर द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन? ये मेडिटेशन जो प्रकार है, ये भगवान बुद्ध ने दिया। भगवान बुद्ध वाज द फर्स्ट मैन, ही गिव द मेडिटेशन, यू मस्ट लिसन। और मेडिटेशन भगवान बुद्ध ने दिया। फिर वहां से ईमानदारी खत्म हो गई, राजा को ही काटा गया, तो चोर और लंडोरे लोग आए, और उन लंडोरे लोगों ने अलग अलग प्रकार का आसन प्राणायाम, लेकिन इस देश में मेडिटेशन गायब किया गया, और उसका अलग अलग प्रकार। डांस, भगवान बुद्ध का कभी आपने डांस देखे भाई? कभी आपको दिखा भगवान बुद्ध डांस करते हुए? ओ सो भगवान, तूने पैसे कमाया, जैनिज्म था वो, सो खूब पैसे कमाए, लुटारू आदमी। और उन्होंने गोयंका, शिस्तबद्ध आदमी। गोयंका ने कभी कपड़े नहीं पहना साधु सन्यासी के, औरत के साथ में बैठता था और न्याय करता था। तो गोयंका इज द ग्रेट मैन। तो मेरे दोस्तों, आज पतंजलि के बारे में बहुत सारी मैं बातें बता सकता हूँ। शायद मैं दिन भर पतंजलि की बातें बता सकता हूँ। पतंजलि के नाम से पैसे कमाने वाले लोग और पूरे देश की जमीन लूटने वाले लोगों को आसन कभी प्राप्त नहीं हो सकता, समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए यू मस्ट ज्वाइन टू माई क्लासेस। द नेम इज डॉक्टर सज्जन अपलेकर, रियल मेडिटेशन मास्टर। यू ज्वाइन माई क्लास इमीडिएटली एट पॉसिबल। नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान बुद्ध का मार्ग चोरा गया था, लेकिन चाइना का हुन सिंह ने यहाँ आकर 16 साल में 8 साल 6 साल पैदल आकर 4 साल यहाँ रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया, और 6 साल जाने को, 6 और 6 12 साल जाने आने को, पैदल जाना और आना भाई, इतनी ताकत लगाया। और उसने वो यहाँ का महाभारत
यहाँ की सभी किताबें ली जाए, महाभारत, रामायण, ये सब, दिस इज द आइडियोलॉजी। बुद्ध भगवान कहाँ गए, कब पैदा हुए, किधर घूमे, कल क्या बोले, परसों क्या बोले, किसके साथ बोले, ये सब बातें लिखी है। फिर इनके बारे में क्यों नहीं लिखी है? इनके बारे में थोतांड लिखा है। तो भैया महर्षि के बारे में जो लिखा है ये थोतांड है। महर्षि का चेहरा किसको मालूम नहीं है, वो अंदाजे चेहरा बना हुआ है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक महर्षि ये योगा का पंडित था और ये नालंदा विद्यापीठ का स्टूडेंट था। इतना बोलते हुए बहुत सारी बातें आपको बोलना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। भाई नालंदा विद्यापीठ और तक्षशिला तो भगवान बुद्ध के ज़माने में था, नालंदा तो अशोका के ज़माने में आया 300 साल बाद। तो भाई भगवान बुद्ध कौन थे, दिन क्या करते थे, क्या किससे बातें करते थे, ये सब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्म में लिखा है। तो दोस्तों, आज का मेरा लेक्चर महर्षि पतंजलि के बारे में, और जो भी बातें इधर उधर से आई है फूली बातें, लेकिन इतना जरूर है महर्षि पतंजलि हुए, योगा हुआ, योगा दिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान बुद्ध को भूल जाने वाले लोग तुम समाधि पर जा नहीं सकते, ये भी बात बहुत निश्चित है। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।